नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको मैं आज जो ये अभी आपने शहर देखा शुरुआत में, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये कैमरामैन हमारे जो हैं शूरवीर जी आज मेरे साथ हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हरियाणा के एक बहुत ही खूबसूरत शहर की तस्वीरें हैं और ये शहर है सोहना। और इस सोहना की मैं आज आपको तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं दरअसल आज आपको सोहना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये बेहद ही खूबसूरत एक शहर है, साफ सुथरा शहर है हरियाणा का। और इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आपको हो सकता है मेरे वीडियो में जो है आने वाले कुछ बीच में आपको म्यूजिक भी सुनाई दे कैंडिडेट्स का जो कि अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत हैं अरावली की पहाड़ियाँ। आप लोग नैनीताल, शिमला, मसूरी ये सब तो गए होंगे, लेकिन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत नज़दीक से देखिए। ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं। और अगर एक बारिश हो जाए तो इन पहाड़ियों की जो खूबसूरती है वो ऐसी निखर आती है कि पूछिए मत। एक तरफ नीला आसमान, दूसरी तरफ ये हरी भरी पहाड़ियाँ। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये कीकर के पेड़ आपको बहुतायत तरीके से दिखाई देंगे। इसमें जंगली जानवर भी हैं। और आपको मैं थोड़ा-सा अगर और बताऊँ अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बारे में, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की श्रृंखला का जो एक नज़ारा है, अलग-अलग तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। आप आइए, देखिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अ, अरावली के नीचे की जो ज़मीन है, वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। और उपजाऊ ज़मीन का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये समझ के चलिए कि ये जो सोहना पूरा बेल्ट है, सोहना पूरा शहर है, सोहना तावड़ू विधानसभा लगती है ये। और ये अगर ये आप इस शहर को देखें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए सामने आपको देख रहे होंगे कि आप अरावली की सुंदर पहाड़ियाँ हैं। आज थोड़ा-सा धूप है तो इसके कारण आपको धुंध दिखाई दे रही है। अगर अभी बारिश थी तो ये पहाड़ियों का जो सौंदर्य है, वो ऐसा निखर कर आया कि आप देखें तो देखेंगे। इन्हीं पहाड़ियाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी एक आँख जो है दिल्ली पर टच होती है। कहा जाता है कि किसी समय में इनकी जो सीमा है वो दिल्ली के छत्रपति भवन से कुछ ऊपर तक जाती थी। यानी कि जो रायसीना हिल्स कहा जाए, वो रायसीना हिल्स भी इन्हीं अरावली पर हुआ करता था। और अगर दूसरी तरफ इसको देखा जाए तो ये पहाड़ियाँ दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक जाती हैं। राजस्थान में जो माउंट आबू है, अकेला एकमात्र हिल्स है, राजस्थान में इन्हीं अरावली की पहाड़ियों पर है। वही सबसे ऊंचा शिखर है इन अरावली पहाड़ियों का। तो आज मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि हरियाणा चुनाव के बीच है, अब मुझे थोड़ा समय मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर किए जाएं। और सोहना देखिए, और अब देखिए पूरी उपजाऊ धरती में जो आपको था क्यों आखिर धरती ये सोना उगलती है, इस शहर का नाम सोना पड़ा, तो उसकी भी एक अलग कहानी है, उसको कभी फिर डिस्कस करें। लेकिन देखिए कितनी काली मिट्टी यहाँ की पाई जाती है और बेहद ही उपजाऊ मिट्टी। और जब यहाँ पर डेवलपमेंट की बयार बहने के, आप ये समझिए, जब हाईवे निकला उसके बाद दूसरे हम यहाँ पर आगे बढ़े, तो आप जो है इस जमीन की जो कीमत है वो करोड़ रुपए में आज पहुंच चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यही से कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता तस्वीर, तो यही सोहना शहर है जहाँ से हो रहा है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच जो चर्चा का विषय है वो यही है कि आखिर इस बार कौन जीतेगा। बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है, और उस बीच हम लोग आपको दिखा रहे हैं ये अरावली की सुंदरता, बड़ी पहाड़ियां। और एक लंबी, कहा जाता है कि इन अरावली की पहाड़ियों का जो इतिहास है वो तकरीबन 540 मिलियन वर्ष पुराना है। और उन्हीं में से ये पहाड़ियां आज भी अपने अस्तित्व में हैं। कई बार इनमें जो है खदान की जो अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, लेकिन बावजूद के इनका अपना सौंदर्य है। और किसी दिन अगर मैं यहाँ रहा और मेरे रहते हुए बारिश हुई तो मैं आपको एक बार फिर से पहाड़ियों का सौंदर्य दिखा चाहूंगा। तो आप कभी भी आए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अरावली के आसपास से गुजरे तो जरूर देखा कि आपको एक अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह की स्फूर्ति और अलग तरह की सुंदरता देखने को मिलेगी। ये बेहद ही मैं तो एक पहाड़ से वाला शख्स हूँ, मैं पहाड़ी हूँ और मेरा जन्म भी जो है वो चौखुटिया की सुंदर वादियों में हुआ है। तो मैं तो पहाड़ से बड़ी अच्छी तरह रूबरू हूँ। तो मैं जहाँ भी पहाड़ को देखता हूँ तो मेरे लिए ये अपने आप में उस पहाड़ को एक तरह से महसूस करने जैसा पल होता है। तो आप लोगों के लिए सुंदरता का वो हो सकता है, लेकिन मैं जब इनको देखता हूँ पहाड़ियों को, तो ऐसा